मैरवा नगर पंचायत के श्रीनगर गांव में पहुंचे समाजसेवी सुनील मदेशिया आपको बताता चले कि पिछले 2 दिन पहले सभी प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह मिल चुका है, जिससे सभी प्रत्याशियों का जनसंपर्क तेज हो गया है। आज श्रीनगर गांव में पहुंचकर चेयरमैन प्रतिनिधि समाजसेवी सुनील मदेशिया अपनी भवा रिंकू देवी के पक्ष में क्रमशः संख्या 10 पर चरपाई छाप पर वोट डालने की जनता के बीच जाकर अपील कर रहे हैं। रिंकू देवी के प्रतिनिधि सुनील मदेशिया और उनके समर्थकों का जनसंपर्क काफी तेज होते जा रहा है। समाजसेवी सुनील मदेशिया पर विरोधियों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर बताया कि जो मैं 5 सालों में विकास का कार्य किया हूं, वह कभी आज तक मैरवा में कोई चेयरमैन पद पर बैठकर विकास का कार्य नहीं किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 20 वर्षों से मैरवा नगर पंचायत का विकास जो अधूरा था, उसको मैंने 5 वर्ष में पूरा करने का काम किया हूँ। वह चाहे सड़क की समस्या हो या फिर नाले की, इंदिरा आवास का हो या लोगों को कॉलोनी दिलवाने की बात हो, मैं यह सब 5 सालों में जो किया हूँ वह पिछले 20 वर्षों में कोई आज तक चेयरमैन करके नहीं दिखाया है। समाजसेवी सुनील मदेशिया पर विरोधियों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर अपने विरोधियों को जमकर धोया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समाजसेवी सुनील मदेशिया मैरवा नगर पंचायत के श्रीनगर गाँव में पहुँचे हुए हैं और लोगों के बीच जाकर, वह महिला हो या पुरुष, सभी के बीच, सभी के पास पहुंचकर लोगों से अपनी भवा रिंकू देवी के पक्ष में क्रमशः संख्या 10 पर चरपाई छाप पर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। आपको हम बताते चले कि रिंकू देवी के प्रतिनिधि सुनील मदेशिया और उनके समर्थकों का जो संपर्क तेज हो गया है। समाजसेवी सुनील मदेशिया पर विरोधियों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर बताया कि जो मैं 5 सालों में विकास का कार्य किया हूँ, वह कभी आज तक मैरवा में कोई चेयरमैन पद पर बैठकर विकास का कार्य नहीं किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 20 वर्षों से मैरवा नगर पंचायत का जो काम अधूरा था, उसको मैंने 5 वर्षों में पूरा करने का काम किया हूँ। वह चाहे सड़क की समस्या हो या फिर नाले की, इंदिरा आवास का हो या लोगों को कॉलोनी दिलवाने की बात हो, मैं यह सब 5 सालों में जो किया हूँ वह पिछले 20 वर्षों में कोई आज तक चेयरमैन पद पर बैठकर इतना विकास नहीं किया है। समाजसेवी सुनील मदेशिया पर विरोधियों के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ बताएं, आइए हम आपको सुनाते हैं। वाले टारगेट करते हैं, हाथी चलती है तो पीछे से कुत्ते वो करते रहते हैं। उसके लिए मुझे कोई गम नहीं है। मेरी जनता, मेरी भगवान मेरे साथ है। मैं उनका आशीर्वाद ले चुका हूँ, आशीर्वाद मिल भी चुका है मुझे। इतना आत्मविश्वास का कारण क्या है? क्या किया है आपने कि इतना आत्मविश्वास है? कारण मेरा प्यार, मेरा दुलार, मेरा भाईचारा, मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद है मेरे साथ, जो आज मैं आगे हूँ। और विश्वास है मुझे खुलकर उन लोगों से, जो प्यार मुझे मिल जा रही है। मुझे वीडियो में आप देखते होंगे, मेरे न्यूज़ पर देखते होंगे कि जो प्यार मुझे मिल जा रही है माताओं बहनों और भाइयों से, वो प्यार किसी और को नहीं मिल पा रहा है ना। 1 दर्जन प्रत्याशी हैं और आपको छोड़ करके 11 प्रत्याशी आप ही पर हमलावर हैं। कभी डस्टबिन का मामला, कभी घोटालों का मामला, कभी आप पर भ्रष्ट होने का मामला उठाया जा रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यह जब जलती है तो चारों बगल अंधकार करता है, लेकिन अपना नीचे जो होता है ना, वो अंधकार में रहता है, जो चारों बगल कर देता है दिया। प्रकाश चारों बगल मेरी दिया फैला देती है, लेकिन अपने नीचे तो कोई अपनी जगह नहीं झांकते हैं कि हम क्या हैं, हमने गरीबों के साथ क्या किया। आज गरीब का जो नेता बनने, गरीब का समाजसेवी बनने हैं, जो घर घर घूम रहे हैं और मांगने का वोट, उनका अधिकार कहाँ से मिल गया हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। जो गरीब के लूटे हैं, आज गरीब का नेता बन रहे हैं। वाह रे भाई वाह। एक कह रहे हैं कि रास्ता बनवा देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आज तक आपने क्या किया? आज तो 20 बरस से मैरवा के सभापति रहे। तमाम गरीबों को आपने राशन कार्ड बनवाया, इंदिरा आवास का लाभ दिया, तमाम रोडें बनवाई, सड़कें बनवाई। विरोधी आपके कह रहे हैं कि ये अपने घर से थोड़ी बनवाए हैं, सरकार प्रायोजित योजना थी, उसी के आलोक में इन्होंने कार्य कराया है। तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, मैंने अपने घर से, कोई नेता अपने घर से कुछ नहीं देता है, लेकिन उनसे पूछा जाए तो आप भी तो पहले थे भाई। आपने क्यों नहीं बनवाया वो घर, वो नाला, वो रोड, वो राशन कार्ड आपने क्यों नहीं दिया? इससे पहले आपको देना चाहिए ना। 20 बरस से, हम तो 5 साल से मेरी माता प्रतिनिधि कर रही है, लेकिन आप तो 20 बरस से आप लोग नगर पंचायत मैरवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं नाला बनवाया? आपने क्यों नहीं रोड दिया? आपने क्यों नहीं लोगों को आवास दिया? आप एक इंटरव्यू में कहे थे कि मैं जब चेयरमैन बना तो मैरवा के लोग चेयरमैन पद के अधिकार और उसके कर्तव्य के बारे में जाने। ये सत्य बात है कि मैंने जब बना तो लोग जाने कि चेयरमैनी होता क्या है, चेयरमैन बोलते कौन है, चेयरमैन का पावर क्या होता है, चेयरमैन का कार्य क्या होता है। किस चेयरमैन को किसी ने देखा था? हमको बता दीजिए आप। किस चेयरमैन को हम जानते थे? हम भी नहीं जानते थे चेयरमैन साहब का। नाम सुनते थे कि बिहारी जी, नाम सुनते थे प्रभु जी, नाम सुनते थे फलाना,
लेकिन उसके बाद काम होता था क्या? महिलाएं जाती थी, गरीब जाते थे तो कोई है नहीं, कहाँ है भैया तो दिल्ली है, कहाँ है भैया तो नहीं है, कहाँ है भैया तो यहाँ। लेकिन इस सुनील के पास खाते उठते सोते जागते 12 बजे रात में भी लोग मिलते हैं आकर, और मैं उनसे मिलता हूँ, उनका समस्या सुनता हूँ, मुझसे जो होता है मैं उनके लिए करता हूँ। आप पर आरोप है कि आप जब अध्यक्ष बने तब से लगातार आप केवल मैरवा धाम जो आपका अपना वार्ड है वहीं पर सर्वांगीण चतुर्दिक विकास किया है। आरोप और प्रत्यारोप तो लगता रहता है भाई। धाम पर ही आपने विकास किया है, यह आरोप आपके आपके विरोधी लगा रहे हैं। मेरी माँ चेयरमैन थी, इस समय मेरी भैया प्रत्याशी है चेयरमैनी का। आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहेगा। रही बाबा हरिराम की नगरी, तो मुझे एक शौक था, मैंने उनसे प्रण किया था, हे बाबा, मैंने उनसे एक होता है ना चुनाव में अपनी समीकरणी लिया जाता है, अपनी एक अनाउंसमेंट किया जाता है, बाबा से मैंने मन्नत किया था कि बाबा अगर मुझे आप विजयी देते हैं, मेरी माँ को चेयरमैन बनाते हैं, तो मैं आपकी नगरी को सुंदर बनाऊंगा। वही मैंने कार्य किया। और उसके बाद भी आप अगल बगल पूछ सकते हैं, कुछ समस्याएं हैं मेरे लिए नाली के, तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं कुछ वार्ड पार्षदों के जिम्मे बच गया, अपना वार्ड में नहीं भ्रमण कर पाता था, कुछ समस्याएं नहीं मुझे मिल पाती थी, लेकिन अब हर जगह मुझे समस्याएं मिल पा रही है, समझ गए ना। 10 तारीख को आपके यहाँ मैरवा में चुनाव है और 10 तारीख को आपका चुनाव चिन्ह भी आवंटित है। क्या मैरवा की जनता से अपील होगी आपकी? मैं मैरवा के सम्मान मेरे भगवान जो बन के बैठे हैं इस समय, मैं उन सबसे आशीर्वाद लूंगा, पर यही कहूंगा कि वो मुझे 10 तारीख को विजयी बनाए, और 6 माह के अंदर, मात्र 6 माह के अंदर सारे कार्यों को मैं करके दिखाऊंगा। भगवान का सबसे पहले तो एक है बाबा हरिराम और माँ विंध्यवासिनी का कि मुझे 10 नंबर मिला। 10 तारीख को 10 नंबर पे 10वां महीना में वोट देना है। ऐसा ही मुझे 10वीं लग गया, माँ आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद ऐसा ही लग गया, विजयदशमी ऐसा ही लग गया, जुलूस निकल गया मेरा ऐसा ही। माँ ने तो आशीर्वाद ऐसा ही दे दिया। 10 नंबर, 10 तारीख, 10वां महीना, तीनों 10-10 चल रहा है। ऐसा ही विजयदशमी मुझे लग गया, लहर लग गई। ये चरपाई छाप को हर माताओं बहनों का चुनाव है ना, माता चरपाई हर घर में होगा कि नहीं होगा? हर घर का आशीर्वाद मुझे लग चुका है चरपाई छाप पे। बस मेरी भवा को विजयी मिल चुका है, माँ विंध्यवासिनी बाबा हरिराम ने दे चुका है। पर्चे दे दीजिए। सुनील कुमार मदेसिया चेयरमैन, इस समय रिंकू देवी का